कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान डरता है, कुछ जहां इंसान रोता है और कुछ ऐसी जहां इंसान खुद को भूलने लगता है। ये कहानी उस चीज़ की है जो इंसानों की यादों को खा जाती है। दिल्ली मेट्रो, लाखों लोग, रोज की भीड़, शोर, रोशनी, लेकिन दिल्ली मेट्रो का एक हिस्सा ऐसा भी है जो नक्शों में नहीं दिखता। एक टनल जो आधी बनी है, फिर बंद कर दी गई। सरकारी फाइलों में लिखा गया, तकनीकी खराबी की वजह से काम बंद। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ काम किया, उनकी फाइलों में सिर्फ एक ही शब्द था और वो था लापता। और साल 2014 में जब इस जगह की जांच के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी, ये जगह मरी नहीं है, ये सोचती है। साल 2008, दिल्ली मेट्रो का फेज 3, लोकेशन मयूर विहार एक्सटेंशन से आगे यमुना के नीचे बनने वाला टनल। इंजीनियर इंचार्ज का नाम RK मल्होत्रा था, उम्र 52 साल। पहले 3 महीने सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे महीने पहली घटना हुई। रात की शिफ्ट में 2:11 पर मजदूर इरफान अली अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे उठाया गया तो वो रो रहा था। रोते हुए उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो आदमी जिसका चेहरा नहीं है। ने सोचा घबराहट होगी। अगले दिन इरफान काम पर नहीं आया। उसके कमरे में सब सामान्य था, बस एक चीज़ नहीं, उसकी आँखों की रोशनी। डॉक्टरों ने कहा कि ये अब हमेशा के लिए अपनी आँखों की रोशनी खो बैठा है। इसके 9 दिन बाद दूसरी घटना। मजदूर संतोष यादव टनल के अंदर सीमेंट की दीवार से सर मार मार कर खुद को घायल कर रहा था। जब बाकी के लोगों ने उसको देखा तो 4 लोग उसको पकड़ते हैं। वो चिल्लाता है, मुझे बाहर मत ले जाओ, वो बाहर है, वो बाहर ही खड़ा है। जब CCTV चेक हुआ तो कैमरे में संतोष अकेला ही दिख रहा था, लेकिन ऑडियो में एक दूसरी आवाज़ भी थी, धीमी, भारी, जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। और वो कह रही थी, अंदर रहो, अंदर सुरक्षित है। इसके बाद टनल में काम सिर्फ दिन में होने लगा, लेकिन डर अब मिट्टी में घुस चुका था। दीवारों पर हाथों के निशान आने लगे, गीले सीमेंट पर, लेकिन वो निशान ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाते थे, जैसे कोई ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहा हो। 2009 में पहला आदमी गायब हुआ। अर्जुन वर्मा, उम्र 29 साल, टनल में काम करने वाला जूनियर इंजीनियर था।
वो लंच ब्रेक में टनल में गया और कभी वापस ही नहीं आया। सर्च ऑपरेशन 72 घंटे चला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसकी हेलमेट जो टनल की छत से लटक रही थी। अंदर से उस पर लिखा था, याद मत रखना। यहीं से सरकार ने इस टनल को सील कर दिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। 2014 में गौरव तिवारी इस केस तक पहुँचे। उन्होंने DMRC से खास परमिशन ली। उनके साथ कैमरामैन निखिल राणा, ऑडियो एक्सपर्ट सौरव कपूर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा सेन थी। ये चारों की टीम रात 1:40 पर टनल में गए। पहले 10 मिनट सब नॉर्मल था, फिर तापमान अचानक 8 डिग्री गिरा, कैमरे में फॉग आने लगी और तभी गौरव रुके। उन्होंने कहा, यहाँ कोई है, लेकिन वो हमें नहीं देख रहा, वो हमें याद कर रहा है। डॉक्टर मीरा ने पूछा, याद कर रहा है? तो गौरव ने जवाब दिया, हाँ, जैसे हम उसे भूल गए हों। तभी सौरव की रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ कैद हुई, तुम भी भूल जाओगे। और उसी पल निखिल चीख पड़ा। उसे टनल की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर 4 चेहरे उभर आए थे। सबके चेहरे अधूरे थे। आंखें थी लेकिन पलकें नहीं, मुंह थे लेकिन आवाज़ नहीं। और एक चेहरा धीरे धीरे गौरव जैसा बनने लगा। गौरव ने कैमरा बंद करवाया और सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कल आपको पहचान ना पाऊँ तो समझ लेना ये जगह जीत गई। गौरव की बात सुनकर पूरी टीम कुछ सेकंड तक चुप रही। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये अनुभव से निकला हुआ डर था। टनल के अंदर अब हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा आगे से नहीं, चारों तरफ से चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। डॉक्टर मीरा ने नोट किया, टनल के अंदर ऑक्सीजन लेवल सामान्य था, पर फिर भी सबको सांस भारी लग रही थी। सौरव के हेडफोन में अब लगातार फुसफुसाहट आ रही थी। कोई साफ शब्द नहीं, बस नाम, अनुज, इरफान, संतोष, वही नाम जो पहले गायब हुए थे। और फिर एक नया नाम भी जुड़ गया और वो था गौरव। सौरव ने अचानक हेडफोन उतार फेंका। ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी। वो कांपते हुए बोला, ये मेरा दिमाग के अंदर बज रही है। उसी समय टनल की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। पीछे से आगे नहीं, बल्कि आगे से पीछे भी नहीं, लेकिन अचानक से बीच से, जैसे अंधेरा बीच में पैदा हो रहा हो। निखिल ने कैमरा जूम किया। टनल की दीवार पर अब सिर्फ चेहरे नहीं थे, उनके पूरे शरीर उभर रहे थे। वो दीवार से आधे बाहर निकले हुए थे, जैसे कोई दूसरी तरफ से कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन सब की आंखें टीम को नहीं देख रही थी, वो टनल को देख रही थी, जैसे टनल उनसे बात कर रही हो। गौरव ने धीरे से कहा, ये जगह आत्माओं से भरी नहीं है, ये जगह यादों से भरी है। डॉक्टर मीरा ने पूछा, यादों से? तो गौरव बोला, जो यहाँ आता है वो पूरी तरह नहीं मरता, उसकी यादें यहाँ अटक जाती हैं और ये जगह उन यादों को पहचान लेती है। टनल के अंदर एक जोरदार धातु जैसी आवाज़ गूंजी। सामने की दीवार हिलने लगी और
उस दीवार से एक आदमी बाहर निकला। पूरा नहीं, सिर्फ ऊपर का हिस्सा, नीचे का शरीर दीवार में फंसा हुआ ही था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। निखिल चिल्लाया, ये तो अनुज वर्मा है, वही इंजीनियर जो 2009 में गायब हुआ था। लेकिन उसकी उम्र 29 नहीं लग रही थी। वो सड़ा हुआ भी नहीं था, बल्कि बूढ़ा था। सफ़ेद बाल, आँखों के नीचे झुर्रियाँ। अनुज ने मुंह खोला और बोला, तुम बहुत देर से आए? डॉक्टर मीरा ने कांपते हुए पूछा। तुम जिंदा हो? अनुज हंसा। उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी। यहाँ जिंदा और मरा एक ही चीज़ है, उसने कहा। बस फ़र्क ये है कि जिंदा लोग याद रखते हैं और मरे हुए लोग भूलने की कोशिश करते हैं। गौरव ने एक सवाल पूछा जो किसी और के दिमाग में नहीं आया। ये जगह क्या चाहती है? अनुज की आंखें सीधा गौरव पर टिकी। ये अकेली है, उसने कहा, और ये चाहती है कि कोई इसे याद रखे। उसी पल सौरभ ज़मीन पर गिर पड़ा। वो हंस रहा था, हंसते हंसते रो भी रहा था। मुझे सब याद आ गया, वो बोला। मैं यहाँ पहले भी आया था, मैं मर चुका हूँ। डॉक्टर मीरा ने उसका नाम पुकारा, लेकिन सौरभ ने कहा, मेरा नाम मत लो। नाम लेने से यादें जाग जाती हैं। और फिर उसकी आवाज़ बदल गई। वो अब सौरभ की आवाज़ नहीं थी, भारी गूंजती हुई, पूरी टनल में फैलती हुई। ये जगह अब 4 नहीं 5 चाहती थी। अचानक टनल का रास्ता पीछे से बंद हो गया। दीवारें धीरे धीरे पास आने लगी, लेकिन हिल नहीं रही थी। वो सोच रही थी। गौरव को तेज सर दर्द हुआ। उन्हें लगा उनका दिमाग किसी और की यादों से भर रहा है। उन्हें एक दृश्य दिखा। यही टनल, यहाँ कभी एक पुराना शमशान था, जहाँ बिना नाम के लाशें जलाई जाती थी। और जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तो उन सब की राख जमीन में ही दबा दी गई, बिना पूजा, बिना नाम। और तब से ये जगह नाम ढूंढ रही है, पहचान, याद। गौरव ने आंखें खोली। उन्होंने टीम से कहा, अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो किसी एक को अपनी पहचान छोड़नी होगी। निखिल रो पड़ा। डॉक्टर मीरा पीछे हट गई और तभी सौरभ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मैं रुक जाऊंगा, उसने कहा, क्योंकि मैं पहले ही भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। गौरव ने उसे पकड़ा। नहीं, अगर तुम यहाँ रुके तो ये जगह तुम्हें पहन लेगी। सौरभ मुस्कुराया। शायद यही मेरा नाम था, शायद यही मेरा काम था। और उसने टनल की दीवार को छू लिया। दीवार ने उसे अंदर खींच लिया, जैसे वो हमेशा से वहीं का था। रास्ता खुल गया। 3 लोग बाहर निकल गए, लेकिन जब वो बाहर पहुंचे, निखिल ने पूछा, हम यहाँ 4 लोग आए थे, चौथा कौन था? गौरव और डॉक्टर मीरा ने एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें याद नहीं आ रहा था। गौरव ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, हम एक आदमी को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन हमें याद नहीं कि वो कौन था। और यही इस जगह की जीत है। टनल से बाहर निकलने के बाद तीनों लोग, गौरव, डॉक्टर मीरा और निखिल, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, दिल्ली जाग चुकी थी, लेकिन तीनों के चेहरे पर ऐसा डर था जो सिर्फ अंधेरे में नहीं रहता। सुबह जब 10:40 पर DMRC ऑफिस में
रिपोर्ट जमा की गई तो अधिकारी ने पूछा, आप 3 लोग गए थे? निखिल ने सर हिलाया। नहीं सर, 4 थे। अधिकारी ने फाइल खोली। आपकी परमिशन तो 3 लोगों की ही थी। गौरव ने फाइल देखी, उसमें सच में 3 ही नाम थे, गौरव, डॉक्टर मीरा और निखिल का चौथा नाम कभी लिखा ही नहीं गया था। गौरव को तेज चक्कर आया। उन्हें महसूस हुआ कि टनल में सिर्फ एक इंसान नहीं लिया, उसने एक याद मिटा दी। अगले कुछ हफ्तों में गौरव की हालत बदलने लगी। वो अचानक बीच बातचीत में रुक जाते, कभी कभी किसी खाली दीवार को घूरते रहते और कई बार डरते हुए कहते, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है? डायरी में उनकी लिखावट बदलने लगी, पहले साफ फिर कांपती हुई। एक पेज पर बस एक लाइन लिखी थी, वो जगह मुझे वापस बुला रही है। डॉक्टर मीरा ने उन्हें सलाह दी कि वे कुछ समय जांच से दूर रहें, लेकिन गौरव जानते थे ये जांच ख़त्म नहीं हुई है। 2017 में आरटीआई के ज़रिए एक दस्तावेज़ बाहर आया। उसमें लिखा था, उस टनल में कुल 23 लोगों की मौत हुई थी। सभी लाशें बिना पहचान के ही दफन कर दी गई थी। जगह को इमोशनली अनस्टेबल जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन ये शब्द कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इमोशनली अनस्टेबल का मतलब था वहाँ इंसानों की भावनाएं मिट्टी में घुल चुकी थी, और जब कोई नया इंसान वहाँ जाता तो वो जगह उसकी यादों से खुद को जिंदा रखती। 2017 के जून महीने में गौरव ने अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने किसी को नहीं बताया, बस अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ लेना मैंने उसे याद दिला दिया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार गौरव रात 12:58 पर टनल के पहुंच पहुँचे। 1:02 पर वो अंदर गए। 1:11 पर उन्होंने रुककर पीछे देखा, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। फिर कैमरे में 1 सेकंड के लिए 4 आकृतियां दिखी, लेकिन गौरव अकेले थे। और 1:17 पर कैमरा ब्लैंक हो गया। अगली सुबह गौरव अपने घर में मिले। कमरा अंदर से बंद था। उनके चेहरे पर बस एक अजीब सी शांति थी। टेबल पर डायरी खुली हुई थी। आखिरी पेज पर लिखा था, मैंने उसे याद दिला दिया कि वो क्या है, अब उसे और नाम नहीं चाहिए। डॉक्टर मीरा जब वो डायरी पढ़ रही थी तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक बात नोट की कि आखिरी 2 पन्नों की लिखावट गौरव की नहीं थी। आज भी वो टनल नक्शों में नहीं है, लेकिन मेट्रो के कुछ ड्राइवर कहते हैं रात के समय अगर ट्रेन उस हिस्से से गुजरती है तो कुछ सेकंड के लिए रेडियो में एक आवाज़ आती है, याद रखना हम अभी भी यहाँ हैं। और कुछ ड्राइवर अगले दिन ड्यूटी नहीं जाते, वो बस एक लाइन छोड़ जाते हैं, मुझे लगता है मैं पहले भी यहाँ रास्ता ले चुका हूँ। इंसानों की यादें मर जाती है। गौरव कभी ये साबित नहीं करना चाहते थे कि भूत होते हैं, वो बस ये समझाना चाहते थे कि इंसान कहाँ टूटता है, और शायद इसीलिए वो जगह उन्हें छोड़ नहीं पाई। अगर कभी आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरें जहाँ अचानक आपको सब जाना पहचाना लगे, तो रुक जाइए, क्योंकि कुछ जगहें आपको पहचान लेती हैं, और जब ऐसा होता है तो वापस आना हमेशा ज़रूरी नहीं होता।